धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। नील नीलांबरम नीलमणि नील स्वरूपम नील गगनाधिपति कमलनयनम नाभि कमलम शेषशय्या विराजते लक्ष्मी चरण चापते गरुड़ पंख विहारम नारद घंटाध्वनि अमृत स्वरूपम शांताकारम सर्वशक्ति मंगलदायकम गरुड़ध्वज भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। बैकुंठन गति सुख का धामा जहां विराज विष्णु भगवान। नारद घंटा ध्वनि बजावे और शांति अमृत व्यापक पावे। शांति वहां रहती सदा, नहीं क्रांति का काम। सदा क्षीर सागर में और विष्णु करे विश्राम। नारद जी ने पूछा, महाराज सारे राजा चारों युगों में मृत्युलोक की सैया पर विराजमान रहकर सत्ता चलाते हैं, और आप शेष की शैया पर बैठकर पूरे त्रिलोक को चलाते हैं। बड़ा कौन है? हंसने लगे विष्णु, नारद तुम हो पत्रहुंकार, और जो विष्णु कहता है तुमसे उसका करते हो सदा प्रचार। चारों युगों में सत्य की ही होती जय जयकार। सत्ता छोटी जगत में सत्ता सब बेकार। सत्ता में राजमद होता है नारद। इसलिए जितनी भी सत्ताएं संसार में चारों युगों में राजाओं के पास होती है, वह 8 तरह के प्रबल राजमदों से युक्त होती है। इसलिए शक्तिहीन राजा है सारे, और 8 मदों में फंसे बिचारे। जाल है सत्ता भोगों का, और इसे काल ही मान। और इसी काल को हटाते चारों युगों में राम। इसलिए हम तो शांति और क्षीर सागर प्रगटाए। कोई कपमान करे हमारा,
तो भी हम मुस्काए। हमारा कोई अपमान भी करे, सबसे बड़ी सत्ता भगवान विष्णु की होती है, जहां पर सम्मान और अपमान तो होता ही नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हमारा क्या सम्मान, हम सर्व समर्थ हैं, और हमारा क्या अपमान, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। इसलिए नारद, सम्मान और अपमान का विषय राजा है। चारों युगों में राजा अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने अपमान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शक्तिहीन है। क्यों? क्योंकि अतुलित बल उनमें नहीं, और नहीं है बल भगवान। भोगों में फंस गए हैं राजा, करते उल्टे काम, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। और हम तो भोगे भोग नहीं, और हम तो लगाते योग, और शांति के संदेश प्रसारित, और करते हैं शुभ योग। योग वह है जो शुभता पैदा करे, राजा वह है जो प्रजा का कल्याण करे, न कि अपने सम्मान और अपमान में उलझा रहे। तो नारद जी ने पूछा, महाराज ये तो कलयुग है, और कलयुग में राजा अपना सम्मान करने के लिए पत्रकारों को भी प्रचार कराते हैं। लाखों अरबों पत्रकार हैं, और सारा जगत जहां संसार, और सब राजाओं की जय जय होती, और लगा रहे हैं सब पत्रकार। एक ही काम रह गया उनको, और काम सारे बेकार। राजाओं की जय जयकार करो भाई, यही कहे उनसे सरकार। तो सरकारों का तो यह हाल है कलयुग में। तब कहा, सर्कस और सरकार दोनों एक ही रूप, और 3 घंटे सर्कस चले, फिर देखो छांव और धूप, बाहर निकलते ही कुछ भी नहीं हो, सपना ये संसार। इसलिए सम्मान और अपमान सब, सत्ता सब बेकार। तब पूजा महाराज, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका आप तीनों ही हो, जगत गुरु हो आप, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, और इनसे बड़ा कोई भी नहीं। यदि इनमें आपस में कोई झगड़ा हो जाए तो इसका फैसला कौन करे? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में यदि संघर्ष हो जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश यदि आपस में ही लड़ने लग जाएं, आज शनिवार का दिन है, बैसाख है, सबकी घट गई साख, युग ये कलयुग है। और देखो बड़प्पन में ही भैया सब कुछ है, मैं भी बड़ा और कोई नहीं, और सब ही बड़ा बताए, कौन बड़ा कलयुग में नारद को समझाए। तो भगवान विष्णु ने कहा, लड़ते वह हैं जो अज्ञानी है, लड़ाते वह हैं जो बुद्धिमान है, और भगवान वह हैं जो सबका कल्याण करते हैं। इसलिए लड़ने और लड़ाने का नहीं जगत गुरु का काम, और नहीं हम में कोई बड़ा, और हम तो करें कल्याण। तो सबसे बड़ा नारद चारों युग में, और दास रूप हनुमान, अतुलित बल के धाम हैं जो करे जगत कल्याण। अर्जुन, हे नारद, इस ज्ञान का तुम अर्जुन कर रहे हो, अर्जन कर रहे हो, इसलिए तुम अर्जुन भी हो और नारद भी हो। तो सबसे बड़ा चारों युगों में यदि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई बड़ा है तो वह अतुलित बलधाम हनुमान है। नारद चक्कर खा गए, सुन नारायण बात, महाराज बैकुंठ में दिन है या अभी रात। महाराज अब क्या कह रहे हो? एक बानर को बड़ा बताते हो,
अतुलित बलधाम बनाते हो, और ऐसी क्या शक्ति उसमें, ये क्यों नहीं हमें समझाते हो। तब बोले नारायण भैया, करे राम का काम, राम काज कीने बिनु नहीं उसे विश्राम। महाराज अतुलित बलधाम इसलिए है कि वही ब्रह्मा है, वही शिव है और वही विष्णु है। एकादशवां रुद्र भगवान शिव का है जो ज्ञान स्वरूप है, और उन्होंने सारे संसार को, पूरे त्रिलोक को एक ही दिशा में चलाने का संकल्प कर रखा है, इसलिए एकादशवां रुद्र बनाया और वानर रूप बने, जो नर की, नारायण की, समस्त त्रिलोक और संसार की वासनाओं को समाप्त कर दे। वो वानर है, वही हनुमान है, वही एकादशवां रुद्र है, वही हमारे प्राण है, प्राण वायु ही हनुमान है। अब कलयुग मृत्यु लोक है, प्राण वायु नहीं हो तो कैसे राजा बचे और प्रजा नहीं कोई। तो राजा और प्रजा तो बच ही नहीं सकते, जो अपने आप को बहुत बड़ा और सम्मान बता रहे, भगवान बता रहे राजा है, और कलयुग में उल्टे सब काम, और अपने को भगवान बता रहे कलयुग में राजा का नाम। उल्टी गंगा बह रही, उल्टे सारे काम, और कभी भगवान हो सकते नहीं, नहीं बड़ा ये नाम। राम राज में मैं भी और आया अवध के माय, सेवक बन गया अवध में और नहीं राजा कहलाए। सेवक बनकर आया था और राम राज करवाए, और सब कुछ त्याग दिया मैंने और सत्ता छोड़ दी जाए। मैंने सत्ता भी छोड़ दी और सेवक बन गया और राम राज्य की स्थापना भारत में की, और भारत का गौरव स्थापित किया, गुरु वशिष्ठ की कृपा से किया, और दैहिक देविक भौतिक ताप हटा दी। तो नारद सबसे बड़ा चारों युगों में ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो सदा ही मानवता का कल्याण करने के लिए और दानवता का अपमान करने के लिए, इसलिए इनमें कोई नहीं बड़ा। मोटे राम जो सबसे छोटे और छोटे राम जो सबसे मोटे, सूर्य वंश में जन्म हमारा और देखो शनि है पुत्र हमारा। तो शिव जी बन गए एकादशवां रुद्र, अतुलित बल के धाम, सबसे बड़े हनुमान हैं, वही करे राम का काम। और सूर्य पुत्र, सूर्य वंश में जन्म हमारा होय, और कर्म हमारा पुत्र है, नाम शनि वह होय। और शनि देव भी सूर्य के पुत्र है। वो जितने भी बड़ बोले लोग हैं जो अपने आप को लाल भुजक्कड़ बता देते, उन लाल भुजक्कड़ों को काला कर देते। तो लाल भुजक्कड़ देखो भैया, और शनि कर गए वहां प्रवेश। एक नगरी थी कलयुग में और लाल भुजक्कड़ वहां नरेश, और बोला कैसे अंदर आए, कैसे किया मेरे राज में प्रवेश। महाराज में शनि देव हूं और अब आया हूं मैं आपके प्रवेश। 7.5 है लाल भुजक्कड़, मेष राशि गति जान, अरे कुंभ राशि है तुम्हारी और 7.5 मान। लाल आंखें हो गई उसकी, तू मैं यहां का राज नरेश दिखूं, तेरी क्या औकात है शनि देव जो मेरे नगर में प्रवेश करे। जो चाहे कानून बना दूं और जो चाहे करूं काम, और कौन कैसे आए हो तुम बिना बुलाए और मेरे घर शनिमान। शनि देव ने कहा बिना बुलावे आता हूं और कर देता मुंह काला, और लाल भुजक्कड़ तेरी तो भाई बुद्धि डूबी आला। किसने बना दिया तुझको नरेश, और गुण तो एक न हो
अवगुण सो भरे हैं, अब कड़ा दंड दूं तो। और शनि दिखाई आंख जब, तो गिर गया राज और ताज, लाल भुजक्कड़ की सत्ता का हो गई सब बर्बाद। एक पल में ही शनि ने और सुना दिया आदेश, और लाल भुजक्कड़ नहीं रहे कलयुग में भी नरेश। तो लाल भुजक्कड़ उसे कहते हैं जो बात बात में लाल हो जाए, चिल्लाने लगे, न्याय का सम्मान न करे, वो सब लाल भुजक्कड़ है। तो लाल भुजक्कड़ की दुनिया में और शनि का चक्र चले भारी, और मीन राशि में शनि चले भाई, आफत देखो आई सारी। उल्टे काम करे जब राजा शनि, बिगाड़े काम। एक बार लंका में घुस गए शनि देव भगवान। एक बार की बात है, नारद रामावतार हो चुका था। हम वनवास काल में सागर के तट पर बैठे हुए थे। अतुलित बलधाम हनुमान जी हमारे साथ थे। नल नील सत्य का सेतु बना रहे थे, और जामवंत जी से हम मार्गदर्शन ले रहे थे। जामवंत न्यायालय को कहते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, हनुमत मन ही मन मुस्काए। कहीं नीच पति सुन हनुमाना, का चुप साध रयो बलवाना। राम काज करो और कूदो लंक में जाए, और लंका पति रावण को कानून देव समझाए। अपहरण कैसे किया जानकी, और उसको न्याय बताए। आग लगा दो उस लंका में जहां न्याय नहीं पाए। सुंदर कांड बना दो भारत, और लंका कांड समापन जाए। यही काम बजरंग तुम्हारा, उल्टा शनि वहां लटका। न्यायालय को भी उसने उल्टा लटका रखा था। इतना सक्षम राजा नारद पूरे त्रिलोक में कोई नहीं हुआ जैसा शनि रावण था। इतना मद उसके माथे पर, और शनि को उल्टा दिया लटकाए। कहा तुम्हारी नागरिकता है, और कैसे लंका में तुम आए। रावण शनिदेव जब पहुंचे कि मैं तेरे 7.5 का बनकर आ रहा हूं। राम पर भी तुला राशि थी और रावण की भी तुला राशि, दोनों पर शनि की 7.5 आई। तब शनिदेव अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, न्यायालय का काम अपना कर्तव्य पूरा करना होता है, किसी को डराना नहीं होता। लेकिन रावण ने शनिदेव को भी डरा दिया। शनिदेव से रावण ने कहा तुम बिना पासपोर्ट लिए, बिना नागरिकता के मेरे लंका में कैसे प्रवेश कर। महाराज मेरा तो कर्तव्य है कि जिसके भी शनि की 7.5 हो, मैं उसके लगने जाता हूं। लगा दरबार रावण का, सुनाया आदेश रावण ने। अरे कानून चलता है मेरा, नहीं चलता शनि लंका में। तो लाल आंखें कर ली और लाल भुजक्कड़ पाए। दिया आदेश रावण सरकार ने, डालो जेल में जाए, उल्टा लटका दो इसे, और सिखा रहा कानून। अरे रावण को भी आ गया त्रेता युग में जनून। उल्टी दृष्टि पड़ी अवध पे, 7.5 गति पाए। रावण थोड़ा बच गया, पर राम की सत्ता हटा दी। ज्योतिषी था रावण। उसने सोचा न्यायालय का सम्मान तो करना ही पड़ेगा, तो उसको उल्टा लटकाओ। तो रावण शनि की उल्टी दृष्टि होती है, सीधी दक्षिण से लंका से अयोध्या पर पड़ी और मंथरा पे जाके गिरी, और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ दी, और राम जी का राज तिलक धरा रह गया, और राम वनवास में आ गए। तो कानून का देवता शनि देव रावण की लंका उल्टा लटका, और रावण की बुद्धि भटकी भई, ताज रावण का भी अटका। और 7 समंदर राम मुद्रिका लेकर कूद गए हनुमान।
और सीधा कर दिया शनि देव को, और रावण का हट गया अभिमान। न्याय बता देंगे शनि तुझे, बोले लंका में हनुमान। अरे तेरे सब घन घमंड हटा दे, और हटा देंगे अभिमान। और तेरी लंका गूलर फल सम, और इसको खा जावे हनुमान। अकड़ रहा है क्यों लंका में, तेरी लंका ही बदनाम। अरे तू तो अन्याय करे राजा, और लाया पर नारी को चुराए, और न्याय की बातें करता है, और अकल नहीं तुझ में कोई पाए। राम दूत हूं मैं भी तेरी लंका के अंदर गया है, नहीं मेरे पास कोई पासपोर्ट है। और तू मुझको कुछ बाल न बांको पाए, जो करना हो कर ले तुझको, और जान की दे दे मुझको माए। तेरी लंका उल्टी कर दूं, और ये आदेश बजरंग सुना। तो स्त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मंदोदरी ने, शनिवार का दिन था, शनिदेव जैसे ही हनुमान जी ने सीधे किए, लंका जल रही थी, उसने तेल चढ़ा दिया। तो नारी को शनिदेव के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, और जाए तो तेल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारी के तेल एक बार ही चढ़ते। बस विधवा हो गई मंदोदरी, शनि के तेल चढ़ाए। यही करना था शनि को, तो उल्टे लटके जाए। तो न्यायालय का असम्मान करे तो उल्टा सब हो जाता है, राज ताज सब हट जाते, और रावण मारा जाता है। तो आग लगा दी, दिया आदेश, और पकड़ लो वानर जात, आग लगा दो इसकी पूंछ में, और खावे हमसे मात। सारी लंका जल गई, जले नहीं हनुमान, और शनि देव भी कर गए लंका में सब काम। तो न्यायालय सबसे बड़ा करो इसका सम्मान, शनि देव इनको ही मानो, वरना ले लेते हैं जान। तो कलम चले न्यायाधीश की, तो अच्छे अच्छे मर जाते हैं, और न्यायालय का न्याय देख कर राजा सब डर जाते हैं। लाल लाल आंखें करते हैं, और महल में वह चिल्लाते हैं, ये काला कानून नहीं है, और हम तो इसे नहीं अपनाते। तो काला बता रहे कानून को, और काले जिनके काम, अरे बिगड़ जाएगा कलयुग में भी देखो नाम निशान। शनि देव की कथा है, हंसी खेल है नाय। नारद लंकापति से पूछो, अरे कितना था पछता, यदि सीता का अपहरण नहीं करता, अन्याय नहीं करता, तो कड़ा दंड उसे न्यायाधीश नहीं देते, और रावण की लंका का पतन नहीं होता। इसलिए पहले राजाओं से गलत काम कराते हैं शनिदेव, और फिर गलत काम कराने के बाद उसे कड़ा दंड देते हैं। शनि की 7.5 उसे ही कहते हैं। इस समय कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पर शनि की 7.5 है। तो सोचो, मेष रूप मंगल गति, और दंगल करे तमाम, और मीन राशि में शनि बैठे हैं 12 बजा निशान, और 11 में हनुमान बैठे हैं कुंभ राशि बलवान, और ये तीनों ही बिगाड़ देंगे और कलयुग में सब काम। तो ये बैसाख का महीना और पड़ा शनि का वार, न्यायालय का सम्मान करो तब होगा जगत उद्धार। गर नहीं मानो शनि की और कलयुग में कोई बात, तो वह सब सत्ताएं खाएंगी बुरी तरह अब मात। ये प्रसंग छोटा सा ही, और नारद विष्णु नारद सुनाए। कलयुग में भी जो सुने तो शनि प्रकोप हट जाए, भारत में इसलिए सुनाया और नहीं प्रकोप गति जान। भारत के रक्षक नारायण कृपा करो भगवान। बोलो जय आज के आनंद की, शनि महाराज की, न्यायाधिपति भगवान
हनुमान जी महाराज की, अतुलित बलधाम अंजनी के लाल की, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। जय श्री राम।